प्यार से कहना दान काजी। माँ द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी अक्सर जो बात अहंकार की आती है वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़ नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा और उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है, चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग ये 3 शब्द सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना, और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक
परमात्मा की रचना हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को ले ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा, जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज से एक कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है, इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता, उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा, तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में
ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है। ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया, और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, एक कण-कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायी जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हो कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार भी मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक है, शायद कोई छोटे बच्चे को भी ये एक छोटी उम्र से स्कूल में भी शिक्षा के तौर पे एक साइंस के रूप में भी बताया जाता है, तो फिर ये ताउम्र बात को क्यों रिपीट किया जाता है? तो बात वही कि अगर सीखा है तो हो सकता है वो कुछ पल के लिए उस तरह से बात प्रभाव छोड़े, पर अगर वो अंदर से ही बात रहती है तो वो हमेशा के लिए रहती है। उसकी कोई शेल्फ लाइफ छोटी कम देर के लिए नहीं। वो गुण फिर हम पहले खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम खुद ही वो गुण बन गए, चाहे वो प्रेम बन गए, चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे, तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में एक मिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं, और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो, और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन को पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता, और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा।
इसको जानकर उसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत की अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता है। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में घूमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने के बाद लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वही उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजन, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर है कि नहीं है, क्या ये सारी चीजें जो एक जीवन में कामकाज करते पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीजों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है और द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदायी महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियां महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नजरिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लाजोवजूद नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक
सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही है तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नजरिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक, कि किस तरह ये जो परमात्मा है इसने पूरे ब्रह्मांड की जहाँ रचना करी, और वहीं ये इंसानों की भी जहाँ आत्मा इस इंसानी तन में ही अपनी असली पहचान कर सकती है, जन्मों जन्मों की भटकन एक मिटा सकती है, एक परमात्मा के दर्शन करके हर पल अपने जीवन को एक पूर्णता से जी सकती है, एक मानवीय गुणों से जी सकती है। ये जो बात अभी भी रूहानियत और इंसानियत संग संग की सुनी कि किस तरह एक इंसानियत भी पूरी तरह तभी होती है जब उसमें ये रूहान, ये परमात्मा शामिल होता है, इसको देख के अंग संग, फिर इससे प्यार करके फिर ही एक मानव असली इंसान बन पाता है, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, वो पूरे संसार के लिए जी रहा है। वही भक्तों ने हमेशा सिखाया कि एक सेल्फ सेंटर्ड होके नहीं हर समय जीना है, पूरे संसार के लिए जन्म हुआ है हर किसी का, और कैसे हर किसी के जीवन में ये परमात्मा का होना मानव का सबसे बड़ा एक लक्ष्य, और जीते जी जब इसको देख लिया तो ये आत्मा की भटकन भी समाप्त, और साथ ही फिर एक जीते जी भी जहाँ एक चिंताओं से भी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि चाहे हम घर परिवार में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हों, जब इस परमात्मा को शामिल करते हैं हर पल में, तो हर मोमेंट ब्लेसिंग लगता है। हर किसी के साथ फिर वो बात लगती है कि हम एक कुछ भी काम कर रहे हैं दिन का, परमात्मा उसमें है, तो एक दुख सुख की अवस्था से वो ऊपर उठ जाता है इंसान, कि ये दुनिया है तो इसमें ये अप्स एंड डाउन्स तो आनी ही हैं, वो अवॉइड नहीं हो सकते, पर अपने मन को कैसे स्टेबल करना है, सिचुएशंस के साथ मन फ्लक्चुएट ना करे, ये स्थिरता की बात, ये इस परमात्मा के साथ जो अपने मन को लगा लेते हैं, ये परमात्मा तो स्थिर है, ना इसका कोई शुरुआत, ना इसका कोई अंत, ना ये परमात्मा समय के साथ बदलता है, ये अपनी जगह पर ही कायम दायम है, हमेशा से था, हमेशा से रहेगा। बाकी चाहे हम पूरी दुनिया की, पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि की बात करें तो हर चीज़ की टाइमलाइन है, शुरुआत भी है, अंत भी। तो अगर हम अपना मन किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ के साथ जोड़ लेंगे, किसी इंसान के साथ जोड़ लेंगे, किसी वस्तु के साथ, सामान के साथ जोड़ लेंगे, घर बार के साथ, तो फिर एक मन ये ऑटोमेटिकली मटीरियलिस्टिक दुनिया में, इस माया में रहकर एक व्याकुल भी रहता है। ये एक मन हमेशा फिर समय के साथ एंग्शियस भी फील करता है।
तो कोई भी चीज़ जो खुद परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है, उसके साथ अगर हम अपना मन जोड़ेंगे तो जहाँ वो चीज़ डगमगाएगी वहीं हमारा मन भी, जो चीज़ आज है कल नहीं, उसके साथ मन लगा लिया तो मन फिर निराश होगा। पर जो परमात्मा हर समय है उसके साथ मन लगा लिया तो फिर चाहे दुनिया में एक जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, पर ये मन हमेशा स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, काम रहता है। कोई भी सिचुएशन फिर इस मन को डामाडोल नहीं कर सकती। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ वो बैलेंस, वो मिडिल पाथ बहुत ही ज़रूरी है कि हमने किसी भी एक्सट्रीमिटी में अपने जीवन के नहीं जाना, क्योंकि जैसे एक कॉइन है तो उसके दो हिस्से होते हैं, हेड और टेल्स, वैसे ही जीवन में ये सुख दुख आते जाएंगे। पर जब बहुत ज़्यादा एक सुख का जीवन चल रहा है, उसका फिर अचानक से समय वैसा ना रहना और दुख आना, तो मन बहुत ही परेशान हो जाता है। और वहीं जहाँ जब दुख खत्म होता है और अब जीवन अच्छा लगता है तो मन बहुत ही खुश हो जाता है। तो कैसे एक संत भक्त हमेशा से बात समझाते हैं कि कोई भी अपने मन को इस एक्सट्रीम सिचुएशन के साथ ना जोड़े, ये मान के चले कि हर कुछ टेम्पररी है, जो आज है कल नहीं। और जो व्यक्ति फिर इस परमात्मा को, निराकार को हर सिचुएशन में डाल देता है तो उसके लिए तो दुख भी दुख नहीं रहता, वो तो आनंद में हर समय ये ब्लिस फील करते हुए हर समय ही होता है। कोई भी चीज़ अगर अपने मन मुताबिक हो ना हो, वो ये जानता है कि ये परमात्मा के मुताबिक हुई है और इसी में एक हरेक की भलाई है। कैसे संत हमेशा सिखाते हैं, जो अभी हर जगह सब सुन भी रहे थे, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, कि ये परमात्मा तो एक ही है, चाहे कोई भी नाम से पुकार लें, ये एंटिटी ये एक है। जब इसको देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो बात वही हो जाती है कि फिर इस परमात्मा की वजह से हर कोई एक समान लगता है। जब ये वननेस, एकत्व स्थापित हो जाता है परमात्मा और अपने मन के बीच में, तो पूरी दुनिया के लोग चाहे कैसे दिखते हों, कैसे खाते पीते पहनते कहीं के हों, भाषा कैसी हो, उनके साथ भी फिर ऑटोमेटिकली ये प्यार हो जाता है। क्योंकि जब ये परमात्मा से ही प्यार हो गया तो उसकी बनाई हुई ये सृष्टि से भी प्यार हो जाता है। तो कैसे जीवन में चाहे हम एक वो देखें कि जितना ज़्यादा एक इंसान स्पिरिचुअल होता है, उतना ही उसको दुनिया की कोई भी परिस्थिति हो, वो एक अपने आप को जितना स्पिरिचुअलिटी से, इस परमात्मा से, इस सच्चाई से, जो हर समय एक जैसी सच्चाई है, निराकार, इसके साथ जब जोड़ता है तो वाकई ही उसको फिर कुछ भी उस तरह एक्सट्रीम असर नहीं होता है। हर किसी को ये तो पता है, हर कोई धर्म ग्रंथ कहता है कि इसी जीवन में जीते हुए परमात्मा को प्राप्त करा जा सकता है और ये जाना भी चाहिए। तो ये बात कि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा पाया जा सकता है, चाहे सबको पता है, पर कोई भी अपने जीवन में उसकी अर्जेंसी परमात्मा को प्राप्त करने की नहीं समझता। जब छोटे होते हैं एज में तो लगता है अभी पढ़ने लिखने खेल कूद की एक उम्र है, बड़े होंगे तो एक जीवन में हम इस परमात्मा की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। आगे बड़े होके और अपने कामों में लगकर फिर सोचते हैं कि वृद्ध अवस्था में जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब ओल्ड एज में इस परमात्मा के साथ मन को लगाएंगे।
तो बात वही कि ये जो डिले करने की आदत कि अभी नहीं बाद में, पर इंसान को ये ही नहीं पता कि एक जीवन में टोटल सांसें कितनी हैं, बचपन के बाद जवानी आनी भी है कि नहीं, जवानी के बाद बुढ़ापा आना भी है कि नहीं। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ ये जानते हुए कि सबसे ज़रूरी ये परमात्मा ही है और इसको जानकर इससे प्यार करके हर समय अपने मन में भक्ति भर के एक हर पल जीना है, फिर भी एक ये जो इंसान डिले कर देता है, तो इसी के ऊपर एक कहानी भी है कि एक गुरु अपने राज्य में जब आते हैं कि जहाँ उनके बहुत भक्त होते हैं, तो एक भक्त उसमें से पूछता है गुरु से कि ये पूरे संसार को बहुत ही एक ये पता है कि ब्रह्म ज्ञान से ये आत्मा को परमात्मा का बोध ये चाहिए ताकि वो जीते जी ही मुक्त हो जाए और ये आंखें बंद होने के बाद मौत आने पर भी फिर ये मुक्ति हो। तो ये हर किसी की इच्छा है, तो हर किसी को ही ये प्राप्त कीजिए, ये दीजिए ये दान। तो आगे से वो गुरु कहते हैं कि ये किसी की भी इच्छा नहीं है और वो भक्त बहुत ही हैरान हो जाता है कि ये ऐसा नहीं है गुरुजी, सभी चाहते हैं मोक्ष को प्राप्त करना। तो आगे से वो गुरु कहते हैं कि अच्छा आप अपने पूरे गांव में जाएं और एक नोट बना के लाएं हर एक से पूछ के कि उनको जीवन में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए। और वो शिष्य ऐसा ही करता है कि जा के हर एक से पूछता है आपको जीवन में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए। और फिर जब वो शाम होती है, आंसर्स देखकर कहता है कि गुरुजी आप ठीक बोल रहे थे, किसी को भी मोक्ष और मुक्ति की तो पड़ी ही नहीं हुई है। जिससे भी पूछा वो इंसान बोला कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मेरी सेहत बेटर हो जाए, मेरे पास सिर्फ एक साइकिल है, मेरे पास गाड़ी बन जाए। तो ऐसे एक मटीरियलिस्टिक, एक तन से जुड़ी हुई ही डिमांड्स थी। आत्मा का कल्याण, ये एक मोक्ष की ओर तो किसी ने भी बात नहीं करी। तो बात वही कि इंसान जब जानता भी है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस परमात्मा के एहसास में रहना है, फिर भी जीवन का बहुत कम ही समय निकालता है परमात्मा के लिए। तो कैसे एक वो बात ही कि एक और छोटा उदाहरण कि परमात्मा की प्राप्ति इस तरह होनी चाहिए जैसे पानी के अंदर अगर अपने मुंह को ज़्यादा देर रखते हैं तो ऑक्सीजन कम होने पर वो सांस लेना भी मुश्किल लगता है। उस समय जो लगता है कि एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें एक सांस की है, ऑक्सीजन की है, ठीक उसी तरह हर समय इस इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस परमात्मा की ही है कि ये जो एंटिटी है ये हर जगह हर समय रहने वाली, इसी के साथ हर समय एक मन को जोड़ना है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आप सबसे आज्ञा लेके कि ये संसार में जहाँ जीवन इस परमात्मा को जानकर भक्ति करने के लिए बना है, तो इंसान समय ना गवाते हुए सारे दुनिया की अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की कहीं की भी हों तो वो निभाते हुए साथ में ये भक्ति में अपने मन को जोड़े रखें ताकि हर समय की भक्ति हो जाए। इस जीवन में आए हो तो एक पहचान अपनी असली वो जीते जी कर लो। जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि कैसे एक आत्मा जब शरीर बदलती है और वो उसी भुलेखे में कि ये जो चमड़ी है, ये जो बॉडी मिली है, इसी का ही एक असली हम यही हैं। परंतु ये जो बात है
कि इस आत्मा को टेम्पररी ये बॉडी मिली और इससे पहले न जाने कितनी और एक जानवरों का रूप और भी कितने अलग अलग रूप धारे। और फिर ये जीते जी जब पहचान हो जाती है, जो सारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि जीते जी इसी जीवन में इस परमात्मा की प्राप्ति करी जा सकती है। इसको प्राप्त करने के लिए एक बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। इसको रूबरू आमने सामने देखने का ब्रह्म ज्ञान द्वारा फिर ये निराकार जब नज़र आता है हर समय, तो जीते जी इसी की भक्ति फिर हो जाती है। इंसान एक संसार में आके कहीं भी जब पैदा होते हैं तो ये अपने आप के कल्चर को सबसे ज़्यादा अच्छा मानना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह का वो कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, भाषा बोलते हैं, उसी को सबसे अच्छा मान लेते हैं। तो कैसे एक वो बात कि इस परमात्मा ने हर एक प्राणी की रचना करी है, हर एक इंसान के अंदर ये परमात्मा ही है, तो फिर कोई अच्छा कोई एक बुरा नहीं हो सकता, सभी श्रेष्ठ हैं। तो कैसे एक ये इंसान की जो आंखें होती हैं, मन के भाव होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे में भेदभाव ही देखते हैं। वो हमेशा कोई ना कोई फ़र्क करने का नज़रिया रखते हैं। ये एक बायसनेस वाली दृष्टि से देखते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। और एक कहानी भी दासी इसी के ऊपर रखेगी कि कैसे एक बार एक राजा ने अपने घर के टेबल पे एक गमला रखा और वो गमला नीले रंग का, और फिर वो पूरी प्रजा में कहता है कि मेरे को पीछे वाली दीवार भी बिल्कुल हूबहू इसी रंग की करानी है। और फिर वो जब सब लोग बारी बारी आके पेंटर्स पेंट करते, तो राजा कहता कि अभी भी इस गमले का और दीवार का रंग ये शेड में फ़र्क है, कोई लाइट कर रहा है, कोई डार्क कर रहा है, कोई थोड़ा सा रंग बदल रहा है। तो कैसे वो राजा कह रहा है नहीं, जो मेरा गमला है दीवार का रंग तो सेम मैच नहीं हुआ। फिर एक व्यक्ति आता है, वो कहता है मैं पेंट करूँगा पर सब चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए कमरे में। और वो दीवार को जिस कलर से पेंट करता है उस गमले को भी उसी कलर से कर देता है। तो वो राजा देखता है कि वाकई ही दो रंग अब वो बिल्कुल सेम डिट्टो कलर एक वो है। तो मन में भाव यही आता है कि कैसे एक नज़रिया जो फ़र्क देखती थी आँख, वो एक अब एक रंग देख रही है। और वही बात ब्रह्म ज्ञान द्वारा भी होती है कि फ़र्क अगर हो भी ना हो, ये एक दृष्टि एक नज़र जीवन में हर एक को फिर मिल जाती है कि सब अपने हैं, कोई पराया नहीं, किसी चीज़ में भेदभाव मन नहीं करता। ये रंग ये कोई भी स्टेट के हों, सब इंसान फिर एकता की नज़र से एक समान नज़र आते हैं। तो कैसे इस जीवन में जब इंसान हैं तो वो सिर्फ शक्ल आकार ही इंसान जैसी ना हो, इंसान को जो असल में इंसान बनाता है वो अपने अंदर का स्वभाव, वो मानवीय गुण, ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं कि एक हम इंसान तो हैं पर काम हम इंसान वाले कर रहे हैं कि नहीं, वो बात होती है कि वाकई ही किसी इंसान में इंसानियत है या नहीं है। और सिर्फ एक वो व्यवहार में इंसानियत, अच्छी आदतें, अच्छी भाषा, प्यार दिल में होना, दिल का विशाल होना, नफ़रत ना करना, ऐसी बातें सिर्फ कोई ऊपरी पढ़ाई लिखाई से नहीं कि एक बचपन से
किसी ने घर में सिखा दिया तो वो बात एक डाल ली मन में कि चलो जब कोई सामने होगा हम अच्छे बन के दिखा देंगे, और कोई जब नहीं होगा तो हम ऐसे ही अपने नेचर को एक अच्छा नहीं रखते हुए बहुत रफ बोली भाषा बोलेंगे। तो बात वो नहीं कि किसी के सामने अच्छा रहने के लिए एक अच्छा बोलते हैं, अपने मन को अंदर से प्यार से भरना, ह्यूमन वैल्यूज से भरना, वही एक असली इंसानियत है। और ऐसी इंसानियत जीवन में आना हमेशा के लिए तभी संभव है जब इस परमात्मा, इस निराकार ईश्वर का एक दर्शन करके, इसको मन में बसा के हर समय के लिए इसके साथ हर पल जीवन का जिएं, तभी एक हमेशा के लिए हम अंदर से अच्छे हो जाएंगे। फिर किसी के साथ अच्छा होने के लिए कोई नाटक नहीं, कोई कुछ समय की अच्छाई नहीं, हर समय का जब ये दिल अच्छा हो जाएगा तो उस अच्छे दिल ने हर एक के साथ अच्छाई ही रखनी है। तो कैसे जीवन में हर समय एक, जैसे इस कहानी में भी दासी बता रही थी कि नज़र जो फ़र्क रखती है कि एक ये चीज़ अलग है, ये इंसान अच्छा है, इस इंसान का स्वभाव, नेचर मुझसे मेल नहीं खाता, और एक अच्छे तो वो ही हैं जो मेरे जैसे हैं। तो ऐसे भाव अगर इंसान रखता है तो वही बात की एक अच्छाई सिर्फ वो अंदर से उसी को मानेगा, ये सिलेक्टिव एक बना लेगा दिमाग में धारणा कि यही अच्छे होते हैं और अच्छे नहीं। तो बात वही कि जब पूरी सृष्टि ही इतनी सुंदर इस परमात्मा ने बनाई, किसी का भी नेचर देखें तो किसी से सेम नहीं है। अगर हम उदाहरण में देखें कि जो एक पेड़ का काम है फल देना, छाया देना, वो समुद्र के पानी का अलग है काम, उसका एक शीतलता देना है, उसका विस्तार है। एक पहाड़ को देखेंगे उसका काम है अलग। तो हर कोई पूरी सृष्टि में भी जितनी भी अलग चीज़ें हैं इस नेचर में, सब अलग अलग हैं। किसी का स्वभाव, एक काम दूसरे से मेल नहीं खाता, फिर भी आपस में कितने अच्छी तरह को एग्जिस्ट करते हैं। एक आपसी सिर्फ एकत्व, एक देखने के लिए एक जैसे नहीं कि जो पेड़ की शक्ल है वो नदी की शक्ल नहीं है, जो नदी की शक्ल है वो पहाड़ की शक्ल नहीं है। तो कैसे अलग अलग दिखकर अलग अलग काम करने वाले फिर भी एकता में रहते हैं। तो और ये एकत्व इसलिए क्योंकि प्रभु ने इनकी रचना इस तरह करी कि अपना अपना हर कोई काम कर रहा है, फिर भी एक खूबसूरती से ही, लड़ झगड़ के नहीं, एक कोई एग्जिस्टेंस में। तो वही बात जो इंसान है इस परमात्मा की रचना, तो इंसान आपस में फिर कोई एग्जिस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? इंसान कोई ना कोई कारण क्यों ढूंढ लेते हैं कि किसी से लड़ाई की जाए, किसी के प्रति मन के भाव अच्छे न रखे जाएं। तो जिस प्रकार परमात्मा ने हर एक को अलग हिसाब से बनाया है, उसको उसी तरह पहले तो एक्सेप्ट करके कि ये मान के कि हाँ इनका स्वभाव अलग है, पर एक स्वभाव अलग होना नफरत का कारण नहीं बनना चाहिए। स्वभाव अलग होते हुए भी हर एक से बस प्यार ही होना चाहिए। जो भी मिला है इस दातार ने दिया है, इसका शुक्राना, कोई लाइफ में फिर कंप्लेंट्स नहीं होती। तो इस भाव से जीने वाले ही एक भक्तों वाला जीवन जीते हैं, हर पल में परमात्मा को शामिल करके एक मन के भाव अच्छे रखते हैं। फिर एक जो असली पहचान अपनी हो गई है परमात्मा को देखकर, इस आत्मा की भी भटकन समाप्त, और फिर जीते जी एक मानवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज से जीवन एक
जहाँ शुरू होता है और साथ ही अपने जीवन में ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी हर कोई जीता जाता है। फिर एक जीते जी भी जहाँ ये आत्मा आनंद में रहती है और मृत्यु होने पे भी ये मुक्ति, ये साल्वेशन इसको प्राप्त होती है। तो कैसे जीते जी अपने जीवन को संवार सकते हैं, वरना तो एक जीवन में लगता है कि अभी हम छोटे हैं, खेल कूद की उम्र है, अभी प्रभु परमात्मा में दिल लगाने की क्या ज़रूरत है, अभी तो वो उम्र नहीं है। और जैसे जैसे युवा अवस्था आती है फिर और अपने कामों में, घर के कामकाज के इतने ही उसमें लगकर सोचते हैं कि अभी तो बहुत जिम्मेवारियां निभानी है, अभी तो प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं, एक समय नहीं है करने का, और ये वृद्ध अवस्था में कर लेंगे। तो ना जाने इंसान की वृद्ध अवस्था आनी भी है कि नहीं, क्योंकि कितनी सांसें हैं किसी की, ये तो किसी को भी नहीं पता। और कैसे अपने जीवन में ये जिस समय एक जल्द से जल्द ही प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करी जाए, क्योंकि ये भक्ति कामकाज छोड़कर एक कहीं दूर जाके एक परिवार से नाता तोड़ के इस तरह की भक्ति तो किसी ने नहीं सिखाई। भक्ति असल मायने में घर परिवार कामकाज करते हुए की जाती है, इस समाज का हिस्सा है, इस समाज के प्रति सेवा करना और हर कुछ करते हुए एक मन में इस परमात्मा को बिठा के रखना। कैसे ये इस परमात्मा को जब हर किसी में देख लेते हैं तो मन के भेदभाव भी खत्म हो जाते हैं। मन से फिर एक ये भावना ही चली जाती है कि वो इंसान मेरे कल्चर से अलग कल्चर रखता है, वो इंसान खाता पीता मुझसे अलग है, वो इंसान की बोली भाषा मेरी बोली भाषा से मेल नहीं। तो ऐसे भाव ही दिल से दूर हो जाते हैं, क्योंकि सभी में ये निराकार, ये परमात्मा जब देखकर फिर ये बात आती है कि सभी इंसान अपने हैं, कि ये एक कैसे हुए अगर इतने सारे कारण हैं, हम एक जैसे नहीं दिखते, कुछ भी एकता की बात हम कैसे वो फिर स्थापित करें। तो सबसे उसका आसान और सिर्फ वही एक तरीका है कि पहले अपने दिल को, अपनी पहचान को इस परमात्मा के साथ एक कर लिया जाए, फिर इस परमात्मा को जैसे एकत्व की तरह है, उसी संसार उसके ही परमात्मा के बनाए संसार के साथ फिर एकत्व करना संभव हो जाता है। जब प्रभु से प्यार हो गया तो प्रभु की बनाई रचना से, कण कण से, पूरी सृष्टि में यही है, तो इसके बनाए इंसानों से फिर मनों में नफरत नहीं रहेगी, फिर हर किसी से प्यार ही करते जाएंगे। फिर एक जीवन सिर्फ दिखावे मात्र की तरह ही एक अच्छा गुण से भरा हुआ जीवन नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए कि एक असली फूल और एक कागज़ का फूल, भले वो देखने में भी एक आर्टिस्ट ने कागज़ का फूल बिल्कुल असली फूल की तरह बना दिया हो और वो किसी को कहे कि दूर खड़े होके पहचान करो कौन सा असली फूल है कौन सा नकली, तो एक ही मात्र वो तरीका कि वो अगर कमरे में दो फूल पड़े हैं तो सब खिड़कियाँ, सब कुछ वो दरवाजे खोल दो और देखो कि जब भी मधुमक्खी आए वो उन दोनों फूलों में से किस में बैठे, और वो पहचान हो जाएगी कि जिस पे मधुमक्खी बैठी वही असली फूल है। तो अक्सर हम भी अपने जीवन में ये सिर्फ ऊपरी अच्छाई ले लेते हैं कि हम कागज़ के फूल हैं, हम असली फूल की तरह एक्टिंग भी कर लेते हैं। एक हम देखने में बिल्कुल उसकी तरह ये बोली भाषा भी बना लेंगे, कोई सामने होगा हाँ जी, थैंक यू, प्लीज़, सॉरी,
ऐसे अच्छे शब्दों का प्रयोग भी कर लेंगे, और जब वो इंसान सामने नहीं जिसको इम्प्रेस करना है, तो हम किसी को भी प्यार से किसी के साथ बात नहीं, एक गुस्से में रहकर, तो बात वही कि इंसानियत सिर्फ ऊपर ऊपर की एक दिखावा मात्र। और वहीं जैसे वो असली फूल था, इसलिए उस पे वो हनी बी आके, वो शहद की मक्खी आके बैठी, क्योंकि उससे वो रस लेके एक शहद बनाएगी। तो उसी प्रकार जीवन में जब एक अच्छे गुण हमारे अंदर होंगे तो ही नज़र आएंगे, और वो अच्छे गुण एक दिखावे के नहीं होंगे। जब इस प्रभु परमात्मा से प्यार है तो ही दिल में प्यार एक बसेगा, एक हम खुद प्यार बन पाएंगे, और प्यार बन के ही संसार में प्यार बांट पाएंगे। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, कृष्ण भोजन के लिए बैठे थे। एक दो कोर मुंह में लेते ही अचानक उठ खड़े हुए, बड़ी व्यग्रता से द्वार की तरफ भागे, फिर लौट आए, उदास और भोजन करने लगे। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु थाली छोड़कर इतनी तेजी से क्यों गए और इतनी उदासी लेकर क्यों लौट आए? कृष्ण ने कहा, मेरा एक प्यारा राजधानी से गुजर रहा है, नंगा फकीर है। एक तारे पर मैंने नाम की धुन बजाते हुए मस्ती से झूमते चला जा रहा है। लोग उसे पागल समझकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, और वो है कि मेरा ही गुणगान किए जा रहा है। उसके माथे में खून टपक रहा है, वह असहाय है, इसलिए दौड़ना पड़ा। तो फिर लौट क्यों आए? सत्संगत जी, कृष्ण बोले, मैं द्वार तक पहुँचा ही था कि उसने एक तारा नीचे फेंक दिया और पत्थर हाथ में उठा लिया। अब वह खुद ही उत्तर देने में तत्पर हो गया है। उसे अब मेरी ज़रूरत नहीं रही, जरा रुक जाता, मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखता तो मैं पहुंच गया होता। यहीं पर आकर हम अपने भगवान पर विश्वास खो देते हैं। सत्संगत जी, भगवान जरा सी प्रतीक्षा लेते हैं और हम धैर्य नहीं रख पाते, इसलिए अपनी भक्ति को दृढ़ बनाना चाहिए। सत्संगत जी, भगवान की नज़र से कोई नहीं बच सकता, इसलिए हर काम सोच विचार कर करना चाहिए। इंसान कितना भी पूजा पाठ करे, भगवान को माने, लेकिन अगर कर्मों में खोट है तो भगवान खुश नहीं होते। मंदिर में, घर में लोग भगवान की मूर्ति रखते हैं, मन के मंदिर में भी भगवान की मूर्ति रखना चाहिए। सत्संगत जी, मंदिर और घर में भगवान की मूर्ति है लेकिन मन में नहीं है तो कैसी पूजा? भगवान की पूजा नेक कर्मों से होनी चाहिए। भगवान के यहाँ हर अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब होता है। सत्संगत जी, इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कोशिश यही हो कि नेक कर्म हो। भगवान हमारे कर्म नियत देखते हैं, भगवान से कुछ भी नहीं छिपता। लोग सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, जो मन मर्जी होगी करेगी। जर्रे जर्रे में भगवान की झांकी है, कण कण में भगवान की नज़र है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इसलिए हर पल को भगवान से जोड़कर रखना चाहिए और सबका हित सोचना चाहिए। हमारे हर कर्म पर भगवान की नज़र है, फिर भी बंदे बेखबर है। सत्संगत जी, सत्य वचन, यह वाक्य आदरणीय संत श्री अभिजीत सिंह जी की गहरी आध्यात्मिक समझ और ज्ञान को दर्शाता है। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि भगवान और भूल दोनों ही हमारे मन और दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। आदरणीय संत श्री अभिजीत सिंह का यह वाक्य हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाने के लिए
प्रेरित करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारे विचार और मन की दशा ही हमारे जीवन को आकार देती है। आदरणीय संत श्री अभिजीत जी के इस वाक्य को पढ़कर दास को लगता है कि हमें अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। सत्संग जी जैसे सकारात्मक विचारों को अपनाएं, मन को शुद्ध और एकाग्र रखें, भगवान की उपस्थिति को महसूस करें, भूलों से सीखें और उनसे आगे बढ़े, जीवन में आध्यात्मिकता को महत्व दें। सत्संग जी आदरणीय श्री संत अभिजीत जी का यह वाक्य हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सत्संग जी कल्याणकार शुभ मंगल सद्गुरु भक्ति की युक्ति भी देते हैं और आत्मा को मुक्ति भी देते हैं। समर्पण तो हमें ही करना होगा। सत्संग जी जब बैठे बैठे इस शीर्षक पर ध्यान गया तो बचपन की याद आ गई कि जब कोई महात्मा आदि घर के दरवाजे या अन्यत्र कहीं मिल जाते तो वह यही बोलते कि कल्याण हो बच्चा। तब हम खुश हो जाते और कहते कि बाबा ने आशीर्वाद दे दिया। अब तो हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे या फिर कोई सांसारिक कामना या इच्छा पूर्ण हो जाएगी। सत्संग जी वह तो मेरा बचपन था जो मैं सीमित संसाधनों तक ही कल्याण को समझता रहा। वास्तव में कल्याण शब्द तो अपने आप में एक लंबी यात्रा समेटे हुए है। इस यात्रा को अर्थात 84 लाख योनियों के भ्रमण से मुक्ति और मोक्ष तक की यात्रा को कल्याण कहा गया है। उसको बताने वाले तो मेरे सतगुरु हैं, जिन्होंने रास्तों के जंगलों में न भटका कर सीधे आत्मा का कल्याण किया है, जिसे जीते जी मुक्ति कहते हैं। सत्संगत जी वस्तुतः कल्याण का अर्थ होता है जिसमें हमारा लाभ हो, हमारा हित हो, और जब यह हित पूरी तरह से हो जाता है तो हम कहते हैं कि मेरा कल्याण हो गया। छोटी छोटी चीज़ों में भी हम ऐसा बोल देते हैं। लौकिक दृष्टि से जब बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है, जैसे नौकरी की प्राप्ति हो जाती है, तो जिंदगी भर कहते हैं कि मेरा कल्याण हो गया। सत्संगत जी देखा जाए तो कल्याण हुआ नहीं, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति एवं मुक्ति ही असल में कल्याण है। सत्संगत जी मुक्ति प्राप्ति का जो मार्ग है वही कल्याण का मार्ग है। इसके लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में 2 मार्ग बताए गए हैं, प्रिय मार्ग एवं श्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग ही कल्याण का मार्ग है। इंद्रियों पर विजय प्राप्ति से श्रेय मार्ग खुल जाता है और हम आसानी से इस पर चलने लगते हैं। सत्संगत जी आत्मा अपने आप को मन बुद्धि चित्त से अलग कर लेती है, जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे कि ईश्वरानुभूति से आत्मानुभूति ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के पश्चात आत्मा की 2 यात्राएं एक साथ शुरू हो जाती है, लौकिक यात्रा एवं अलौकिक यात्रा। सत्संगत जी ब्रह्म ज्ञान ले लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इस निरंकार में एकाकार होना है। यही आत्मा का कल्याण है, यही सर्वोपरि कल्याण है। सत्संगत जी लौकिक एवं अलौकिक दोनों यात्राओं का शरीर एवं आत्मा सारथी एक ही होता है, और वह होता है साकार सद्गुरु। आत्मा के सफ़र में जो बाधाएं अशक्तियाँ आती है, उनसे सावधान होने अर्थात चेतना बरतने के लिए सद्गुरु कहते हैं, ये बाधाइयाँ कारक है। काम क्रोध लोभ मोक्ष अहंकार नफरत निंदा आदि इंद्रियों के वशीभूत होकर ब्रह्म ज्ञानी कार्य नहीं करते, बल्कि इंद्रियों को नियंत्रित संयमित रखते हुए वह जीवन का सफर तय करते हैं। सत्संगत जी वह इस सफ़र में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए धर्म के अनुरूप
कार्य करते हैं, जिससे समर्पित सफ़र कहते हैं। यह सफ़र अन्य अत्याचार, छल कपट आदि से रहित होता है। उचित ढंग से जिया हुआ जीवन ही निर्बाध रूप से चलने के अवसर प्रदान करता है। सत्संगत जी, सतगुरु उलझन भरे जीवन का कल्याण कर देते हैं। सतगुरु के पावन वचन आत्मा के कल्याणकारी सफ़र के हम सफ़र बनकर सामने से आने वाली हर बाधा अशाक्ति से बचा लेते हैं। सत्संगत जी, इसके लिए महत्वपूर्ण साधन है सेवा, सत्संग, सुमिरन। ये किसी भी सांसारिक प्रभाव से भक्त की सुरक्षा करते हैं। सत्संगत जी, संपूर्ण हृदय वाणी का यह सब आत्मा के कल्याण की ओर इंगित करता है। न्यायकारी निरंकार का जिसको भी एहसास रहे, कभी न हरगिज उस बंदे के बंदी बुराई पास रहे। नेकी और भलाई का ही रास्ता वो अपनाता है। दिल न किसी का भी कभी दुखाता, खौफ खुदा का खाता है। वैर ईर्ष्या नफरत निंदा से रहता है दूर सदा। प्रीत प्यार की दौलत से भी हो जाता भरपूर सदा। मालिक का एहसास जगाता सतगुरु का है ज्ञान सदा। कहे हृदय मिले जो सतगुरु हो जाता कल्याण सदा। सत्संगत जी, एक ही बात उपरोक्त विवेचन के पश्चात समझ में आती है कि कल्याण की डोरी युगों युगों से सतगुरु के हाथ में ही रही है। जिस प्रकार संपूर्ण अर्थ अवतारवाणी फरमाती है, इक्को एक खेड़ है, एक दी लंबा चौड़ा लेखा नहीं। कहे अवतार गुरु ही रब ए, इस विच कोई भुलेखा नहीं। सत्संगत जी, सतगुरु ही मुक्ति का दाता होता है, जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा और मन दोनों को रोशन कर जीवन का कल्याण कर देता है। मानव को बता देता है कि तू कौन है। आत्मा का द्वैत भाव समाप्त कर इसे एकत्व में समर्पित कर देता है। सत्संगत जी, हस्ती छड़ के देख बुल्ले शाह, जिसदा नाम जपे तू ओ है। केवल एक के ऊपर केंद्रित होकर जब आत्मा प्यार, नर्मता, सहनशीलता, सुकून और आनंद वाली अवस्था में पूरी तरह पहुंच जाती है, तभी वास्तविकता में कल्याण हो जाता है। सत्संगत जी, इस प्रकार नमनकारी प्रवृत्ति से दमनकारी मानसिकता का प्रहार होता है। जुल्म सितम समाप्त होता है। वसुवेद कुटुंबकम की भावना मन में आती है। एक ग्लोबल सिटीजन की भावना उत्पन्न होती है। ग्लोबल फैमिली के रूप में परिदृश्य सामने आता है, जहां मैं के स्थान पर हम की भावना या अपनेपन का भाव वास्तविक रूप में आता है। सत्संगत जी, हम समय रहते सतगुरु के इस महान उद्देश्य को समझ पाए कि यह आत्माओं का कल्याण करने के लिए ही आए हैं। सतगुरु ने हमारा कल्याण करके हमें परमानंद के इस महासागर में छोड़ दिया है। हे सतगुरु, आप अपने हमें जो निर्बद्ध जीवन दिया, जीने का अवसर दिया है, इसमें कोई अवांछित, अशाक्ति या बाधा न आए, क्योंकि अभी तो नाव समुद्र में न जाने क्यों हुई। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।